मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का बयान, देश और प्रदेश में कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए सीएम की कुर्सी और विपक्ष में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कांग्रेसी लड़ते रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी के आगे विपक्ष बेबस और लाचार है। कृष्ण कुमार बेदी ने अपने शाहबाद स्थित आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस और किसान नेताओं पर उन्होंने तीखे तंज कसते हुए कहा कि देश पर दशकों राज करने वाली कांग्रेस मोदी और मनोहर की नीतियों के आगे लाचार बेबस है। कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस अब टुकड़ों में बंटी है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेसी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ते हैं और विपक्ष में रहते हुए दो प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी के लिए इनमें लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने में नाकाम रही है। बेदी ने सीएम को पाकिस्तानी कहने वाले किसान नेता गुरनाम चडूनी को भी आईना दिखाया। 7 साल पहले देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस की कुनीतियां, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार की लगाम लगाने का काम किया। आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ऑनलाइन हमारे टेंडर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन, सारी सिस्टम को हमने ऑनलाइन लेके आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को हमने कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको सामने एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ओल्ड एज पेंशन थी, हमारी विडो बहनों के लिए पेंशन थी, दिव्यांग भाइयों के लिए पेंशन थी, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ करता था। जब से हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा डालना शुरू किया, आज एक पैसा भी कोई कर्मचारी पेंशन से खा नहीं सकता। ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक माइलस्टोन माननीय मनोहर लाल जी ने तय किया है, जिसकी कोई सानी नहीं। आज दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन पॉलिसियों को अडॉप्ट कर रही है। आज टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पूरे देश के अंदर लोग हमारी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो भर्ती सिस्टम के अंदर हमने ऑन मेरिट भर्ती शुरू करने की शुरुआत की, उसका भी कोई पूरे देश के अंदर जोड़ नहीं है। आज पूरे प्रांतों के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पे लोग उस बात की चर्चा करते हैं। और किसान हित के लिए सबसे बड़े काम करने वाली हरियाणा सरकार आज लगभग 18 से 19 फसलें हम MSP खरीद रहे हैं। हमने सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में लाकर किसान को समृद्ध करने का काम किया। आज सूरजमुखी चाहे हमारी है, चाहे सरसों है, चाहे चना है, चाहे तोड़िया है, इसी प्रकार से गेहूँ, जीरी के अलावा हमने बहुत सी फसलों MSP पे करने का काम किया। और जब से किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हुआ है, उससे किसान को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं किसानों से बात करता हूँ तो किसान कहते थे जिंदगी के अंदर कभी भी मई महीने के अंदर हमारा आड़ती के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं हुआ करता है। आड़ती फसल बेचने के बाद पहले फसल बेच जाते थे, जून जुलाई में कहते थे आज हिसाब कर ले, फिर बीच में हिसाब करने जाते थे, यार अभी तो टाइम ही नहीं है, सारे खाते पर पेंडिंग पड़े हैं, जो खर्चे वास्ते 10-20 हज़ार रुपये ले जा। और मित्रों, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, आज किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा अप्रैल के महीने में आ गया, जो उसकी समृद्धि और उन्नति के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा। किसान नेता मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बता रहे हैं जी, क्या कहेंगे? वो कोई लायबल आदमी तो है नहीं, ना कोई जिम्मेवारी है, कोई कुछ भी बोले। यदि कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा, और यदि कोई कहने के लिए कोई बात कह रहा है तो कहने को उससे क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के खून में भारत माता, उनके खून के अंदर भारत का प्रेम, ये सब कुछ अपने कारोबार उनके पूर्वज छोड़ के आए हैं। उनको भारत माता से प्यार था तभी आए ना जी। सर, कांग्रेस में गुटबाजी खुल के सामने आ गई है, इसलिए तो उनके कहने से, पाकिस्तानी कहने से या कुछ भी कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भारत माता का सच्चा सपूत है। आज भारत माता उनके अंग अंग में समाई हुई है और वो देश और प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए 24 घंटे उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, केवल देश प्रेम के लिए वो व्यक्तिगत
तौर पर काम करने में लगे हुए हैं और ऐसी टीम वर्क आज तक पहले किसी मुख्यमंत्री की नहीं रही है, ना कोई ऐसी ईमानदारी की छाप किसी मुख्यमंत्री की रही है। सर, कांग्रेस में गुटबाजी खुल के सामने आ गई है। विधायकों ने शैलजा के खिलाफ बगावत कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठ गई है, क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछने चाहता हूँ, मेरी तो 55 साल की उम्र हो गई है, अब मुझे आपका पता नहीं है, बताओ कब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रही? सत्ता में होते हैं तब भी लड़ते हैं, तब ये मुख्यमंत्री कुर्सी लड़ते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो तब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। और कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस के तो हरियाणा में कितने टुकड़े हैं, कोई हुड्डा कांग्रेस है, कोई शैलजा कांग्रेस है, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस है, कोई किरण चौधरी कांग्रेस है, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस है। अब गुटबाजी का तो इन लोगों का कोई देश और समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये तो दांव में रहते हैं, कोई किसी प्रकार से कोई दांव लग जाए और कोई मुख्यमंत्री बन जाए और अपना काम साध ले। किसी नीति नियत विपक्ष की सकारात्मक भूमिका ना तो आज तक कांग्रेस ने निभाई, न सरकार में होते उन्होंने कोई सकारात्मक भूमिका निभाई। केवल जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, चौधरवाद की लड़ाई लड़ते हैं, और चौधर की लड़ाई समाज के सिर पे नहीं होकर, चौधर तो अपने घर पे हुआ करती है, समाज की सेवा करने के लिए तो सेवा भाव हुआ करता है, और ये लोग चौधर की लड़ाई लड़ते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से कांग्रेसी स्वाभिमान के साथ इन लोगों के साथ काम करते हैं, तो इसलिए ये लड़ाई अभी तो ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।